हेलो माय डियर्स, वेलकम बैक इन अवर यूट्यूब चैनल। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे 10.1 एक्सरसाइज ना। और 10.1 एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन तक सॉल्व हो चुका था ना। और जो 3 क्वेश्चन है उसमें हमने आपको जो सेकंड पार्ट था वो दिया था एग्जाम्पल्स के लिए कि आप सेल्फ सॉल्व करें। लेकिन आप लोगों में से शायद एक दो ने करा है और कमेंट बॉक्स में भी मुझे आंसर दिया है। तो ये गलत बात है कि आप सभी लोग सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। तो इससे मुझे समझ में आएगा ना कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में और कहाँ पर आपको डाउट हो सकता है ना। तो इससे कम्युनिटी हमारी और आपकी बनी रहेगी ना। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसका आंसर टाइप किया करें, ठीक है। तो इससे मैं आपको और इजीली तरीके से समझा पाऊंगा। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। अ पर्सन अर्न्स ₹15,300 एंड सेव 9,000 पर मंथ। यानी वो 15,300 रुपये क्या करता है, सेव अर्न करता है। क्या करता है, अर्न करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना अर्न्स। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अर्न्स। कितने रुपीज़ अर्न करता है वो, 15,300 रुपीज़ ना। 15,300 रुपीज़ वो अर्न करता है। एंड सेव्स 900 पर मंथ। और जो वो सेविंग करता है तो हम लिख सकते हैं सेविंग पर मंथ ना, पर मंथ्स। सेविंग कितना करता है, तो वो करता है 900 रुपीज़। तो अब आगे क्या कह रखा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। यानी उसके इनकम, किस चीज़ में, इनकम और एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर में आपको रेशियो निकालना है ना। तो ये आपको दे रखा है। तो आपको अर्निंग दे रखी है 15,300 है, और उसमें से सेविंग कितना दे रखा है, तो 900 है ना। तो इनकम और एक्सपेंसेस आपको निकालना है। अच्छा मुझे आप ये बताओ, जैसे मान लिया आप 500 रुपये कमाते हो, 500 रुपीज़ आप कमाते हो, उसमें से 100 रुपीज़ आप एक्सपेंड कर देते हो, मीन्स खर्च कर देते हो। तो फिर आपकी सेविंग कितना होती है ये ज़रा बताओ मुझे। तो सेविंग कितना होती है, तो आपका 400 तो होगा ना। मतलब 500 में से 100 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 400 तो बचेगा ना। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर जो अर्निंग है वो 15,300 है और सेविंग कितना है, तो 900 है ना। तो हमें क्या निकालना है, एक्सपेंसेस निकालना है। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक्सपेंस दे रखा ना कि 100 रुपये आप खर्च करते हो, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंस नहीं दे रखा है। यहाँ पर सेविंग दे रखी है कि 900 रुपये वो सेव करता है, बचाता है। तो अच्छा एक्सपेंसेस फिर कितना है ये तो बताओ ना। तो हम एक्सपेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अर्निंग है उसमें से सेविंग को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एक्सपेंसेस निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। तभी तो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर निकलेगा। मतलब समझ में आया कि नहीं। जैसे 15,300 रुपये वो अर्न करता है और ये बोल रहा है कि 900 रुपीज़ जो है आप बचा लेते हैं। तो खर्च कितना करते हैं, और आपको क्या क्या निकालना था, अर्निंग और खर्च, मतलब जो एक्सपेंडिचर है और अर्निंग है उन दोनों का रेशियो निकालना है, ना कि सेविंग और अर्निंग का रेशियो निकालना। समझ में आया। तो एक्सपेंडिचर निकालते सबसे पहले हम। तो एक्सपेंडिचर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, जितना हमारी अर्निंग है उसमें से हमारा जितना बचत होता है, मतलब जितना हमारी सेविंग है वो हम निकाल लेते हैं। तो बचेगा कितना, तो जीरो का तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर जीरो का जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से 3 से तो 9 जाएगा नहीं, 13 से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 14 है ना। 14 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर आप 14 लिख दीजिएगा। तो कितना आपका यहाँ पर एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंस लिख सकते हैं इसको हम, एक्सपेंसेस लिख सकते हैं। तो 14,400 रुपीज़ आपका क्या हो गया, ये हो गया एक्सपेंस। तो अब आपको इनकम और एक्सपेंस में रेशियो बता देना है। तो बताओ इनकम कितनी है, तो इनकम आपकी है 15,300 है ना। और जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, एक्सपेंडिचर का, मतलब 14,400 रुपीज़ का। क्लियर हुआ है ना। और इसी को ही तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं 15,300
डिवाइडेड बाई 14,400, है कि नहीं। अब इसको अगर हम डिवाइड करना चाहें तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। और इसके बाद बचेगा कितना, 153/144, है ना। अब अगर इन दोनों को डिवाइड करना चाहें तो हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। 9 से अगर ऊपर डिवाइड करेंगे तो नीचे भी 9 से डिवाइड होगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बराबर डिवाइड करने का ऑप्शन होता ना, क्योंकि मतलब एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम डिवाइड करे ना। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 17 टाइम जाएगा ना। अगर 17 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 153, और 16 टाइम जाएगा तो हो जाएगा 144। आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हो, बाहर भी, है ना। जैसे 9 से डिवाइड करें 153 को तो कितनी टाइम जाएगा, देखिए 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर 15 में से 9 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा बताइए ज़रा सा, 6 आएगा ना। इसके बाद यहाँ पर 3 नीचे हम जैसा है वैसा ही लिख लेंगे, और इसके बाद कितनी टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा ना। 9 7 जा 63, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ गया ना 17, तो यहाँ पर 17 आ गया। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्वेशन कर सकते हैं। तो इसका जो एक्सपेंडिचर और इनकम है, इनकम और एक्सपेंडिचर का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा 17:16। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं माय डियर्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका वेरी इजी है। कह रहा है लुक एट द फिगर्स बिलो एंड फाइंड द रेशियो। मतलब आपको फिगर देखना है और उसको काउंट करके नीचे आपको रेशियो के रूप में लिखना है। जैसे उसका फर्स्ट देखिए आप, है ना। फर्स्ट में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, जो 3 तरीके के बने होते हैं ना। देखो जैसे 3 कोने होते हैं, 1 2 और 3, है ना। 3 इसके क्या होते हैं, कॉर्नर होते हैं। तो ये आपके ट्रायंगल हो जाते हैं, और ये आपके क्या हैं, सर्कल हो जाते हैं। बस यही तो ना। और नीचे आपको कुछ और भी इमेजेस दे रखा है ना। तो वो भी आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल्स, यानी आपको नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स, है ना, नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स और किसका रेशियो दिखाना है, नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल्स, यानी आपको ट्रायंगल्स और सर्कल्स का रेशियो दिखाना है। तो ट्रायंगल्स कितने उसमें बने हुए हैं, देखिए इमेज में, ऊपर आपको इमेज दिख रहा है 3 है ना। देखिए यहाँ पर जैसे 1, इसके बाद कैसा बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ 2, और इसके बाद देखिए इस तरीके का बना हुआ है 3 ना। तो आपको 3 क्या दे रखा है, ट्रायंगल्स दे रखा है। तो ट्रायंगल्स हम यहाँ पर 3 लिख लें, और सर्कल कितने बने हुए हैं, 2 यहाँ पर सर्कल बने हुए हैं। तो यही 2 आपके क्या हो जाएंगे, सर्कल्स हो जाएंगे। तो 3:2 यही आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी था ना। चलो फिर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। अब आपको रेक्टेंगल्स देखना है ना। रेक्टेंगल्स में आप देख ही रहे हो इमेज में कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स देखना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स, और रेशियो किसका निकालना है, द नंबर ऑफ सर्कल्स यूज करना, वो सॉरी सम करना है, सम ऑफ ना, सम ऑफ नंबर ऑफ सर्कल ना। तो सर्कल हम केवल लिख लेते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल्स बताना कितने हैं और सम ऑफ सर्कल्स बताना, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल आपके कितने हैं, यहाँ पर देखिए रेक्टेंगल आपके 2 हैं, तो यहाँ पर ओनली 2 लिख लीजिएगा। और क्या कह रहा है, 2 द सम ऑफ द नंबर ऑफ सर्कल एंड ट्रायंगल्स, यानी सर्कल्स का भी और ट्रायंगल्स का भी, है ना। नंबर और सॉरी सर्कल्स और ट्रायंगल्स सभी को काउंट कर लेना है, उसका रेशियो बताना है। तो चलो देखो, फिर आपके यहाँ पर 2 तो क्या हो गए, 2 हो गए आपके ट्रायंगल्स, ओ सॉरी रेक्टेंगल्स, और इसके बाद ट्रायंगल्स कितने थे, 3 आपके ट्रायंगल्स थे और 2 आपके सर्कल थे। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया 2:5। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आ गया होगा। ना आया हो तो बताइए ज़रा सा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना अगर ना समझ में आया हो तो, ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है साथियों। डिवाइड 308 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो 2:4:5 है ना। आपको 310 दे रखा, मीन्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है 308, और इसको डिवाइड करना है किसमें 2:4:5 में डिवाइड करना है ना। मान लिया 308 रुपीज़ है ना, और कोई 3 पर्सन है, 3 पर्सन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन, तीनों ने अपनी अपनी इनकम लगा रखी थी। किसी ने 2 रेशियो में लगा रखा है, 4 रेशियो में लगा रखा, 5 रेशियो में लगा रखा है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको बांटना पड़ेगा ना। तो अगर उसे हम डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो हम समझेंगे। तो चलिए सोल्यूशन डाल के देख लेते हैं। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे आप, यहाँ पर 2 + 4 + 5, मतलब इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 11, मतलब 4 2 कितना होगा 6, और 6 5 हो जाएगा 11। चूँकि हम इसको ये मान सकते हैं ना, क्योंकि इसको मान सकते हैं 2/11, 4/11 एंड 5/11 है ना, ऐसा हो गया। अब बताइए जो 308 है उसका रेशियो कैसे निकल के आएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे 2/11, ठीक है। अब 11 से हम 308 को चाहे तो पहले डिवाइड कर लें, और चाहे तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें देन डिवाइड कर लें, ठीक है। चलो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 2 जा कितना होगा 16 होगा। तो 16 का 6 कैरी 1 आएगा, लेकिन 0 की वजह से वो कैरी 1 भी यहाँ पर लिख लिया जाएगा। और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 11। और जब इसको आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो कितना आ जाएगा 55, और यहाँ है 61। तो 55 में से वो 61 में से अगर 55 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 5 10 6 बचेगा। तो 6 आ जाएगा इसके बगल में, तो हो जाएगा 66। तो 11 6 या 66, मतलब आपका 56 हो जाएगा। आप बाहर भी डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद 308 का कौन सा रेशियो निकालेंगे 4/11। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1232/11। मल्टीप्लाई कर लेना, 8 4 जा 32 है ना, 0 की वजह से 3 आपका जो कैरी आएगा वो 3 लिख जाएगा, और इसके बाद 4 3 जा 12 है ना। 11 से जब इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 112। क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं। 308 को 5/11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1540, मतलब 1540, और डिवाइडेड बाई 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 140। क्लियर है। तो इसका कितना आंसर निकल के आया 56, 112 एंड 140। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया साथियों आपको। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन था। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं।